नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर महीना लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा सिंह लगने के लिए। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से रिकॉग्नाइज करो लग्न कुंडली को, और पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग ये गलती करते हैं, आपके कुंडली में जहाँ 5 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा, तो आप लोग तो आपकी चंद्र यानी कि सी राशि है, सी लग्न नहीं। पहले घर में अगर 5 लिखा है, 5वीं राशि है जो लग्न है आपका, तो सी लग्न होता है, 5वीं राशि सी है। अभी गलती नहीं करिएगा, सी राशि और सी लग्न में क्या फर्क है, लोग पूछते हैं। देखिए, दोज हु गॉट लियो राशि वो अपने आप को राजा समझता है, राजा होता नहीं। राजा होना और राजा समझने में बड़ा अंतर होता है। अगर आप लियो लग्न वाले को एक बार देख लेंगे, जो आप है लियो लग्न वाले, बहुत रुबाबदार, यू कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइज। अगर जन्म का सूर्य अगर आपका 6, 8 या 12 में है तो बड़ा अपमानजनक सिचुएशन में मैंने लियो वालों को देखा है, बहुत लंबा जिंदगी नहीं जी पाते क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। ऑलवेज लाइफ में प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो ये लोग गड़बड़ा जाते हैं। आप जैसे लोग लियो 6, 8, 12 में सूर्य है अगर जन्म का, या नवमांश में अगर तुला राशि में है, या जन्म का भी तुला राशि का सूर्य है, 6, 8, 12 में है, राहु के नक्षत्र में है, तो जरूर सूर्य को रोज अर्घ्य दो और वो मंत्र करें, आपके जीवन में काम आएगा। देखिए, दिसंबर महीने के लिए मैंने हेडिंग दिया है कंट्रोल योर इमोशन। लग्नेश 16 नवंबर से 14-12 तक आपके चतुर्थ में आ गया। मन की शांति एक प्रकार से भंग हो जाएगी। आपके घर के लोग देखिए, वो आपके साथ धोखा करते होंगे, ऐसे दिखाई देंगे। जो अगर आपकी उम्र अगर 55-60 से आगे है, देखिए मैंने जितने लियो को देखा है उन लोगों को मैंने देखा है कि अबाउट 25-27 साल की उम्र में वो अपने योगक्षेम को पूरी मजबूती से हासिल कर लेते हैं, और 45 से लेकर 55 साल तक के बाद में डिग्रेड होने लगते हैं, यानी कि वो बिजनेस उनका धीरे धीरे कम होने लगता है, और 55 के बाद लोनलीनेस महसूस करते हैं। सो मैंने 2020 के लिए बोला था कि 2020 एक ऐसा साल रहेगा आपके लिए। अभी आप 2021 में पैर रख दिया है। 2020 के ईयरली प्रेडिक्शन में मैंने बताया था कि ट्राई टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन योर चिल्ड्रन एंड यू। आपके बच्चों के साथ का गैप कम करने की बात की थी मैंने। अभी इस साल देखिए पंचमेश आपका 6 में जा चुका है, बच्चों के लिए खर्च होगा। आप एजुकेशन अगर लेते हैं, स्टूडेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी एजुकेशन बहुत, पंचम में 6, 8, 12 में जाने का मतलब है देखिए पर्टिकुलरली एजुकेशन का नुकसान होना, और गुरु जैसा करें। एजुकेशन छोड़िएगा नहीं, हिम्मत हारिएगा नहीं। 2020 जैसा दमदार ये 21 नहीं है आपके लिए। 5 अप्रैल से गुरु बाद में कुंभ राशि में जाएगा, 6 अप्रैल से, यानी कि ये आपको टेम्पररी 20 सितंबर तक का अबाउट टाइम है, 20, 15, 20 सितंबर तक का, 20 सितंबर तक ये टाइम आपको रिलीफ देगा, थोड़ा सा रिलीफ देगा। यानी कि अप्रैल से सितंबर तक थोड़ा रिलीफ मिलेगा दोस्त हुआ स्टूडेंट उनके लिए। और आपके लिए ये महीने में अपनी इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज आप घाटे में जाएंगे। आपके स्पाउस का हेल्थ के लिए भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में, तो ठीक से बिहेव करिएगा, अदरवाइज पार्टनर आपका दुश्मन हो जाएगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस का हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने जिसको प्यार किया, देखिए पंचम में 6 में आ गया, आपकी बुद्धि, आपने जिससे मोहब्बत की है वो आपका शत्रु बनने का समय आ गया है, पंचम में 6 में आ गया। यानी कि ये साल न तो प्यार करने के लिए ठीक है, न तो एजुकेशन के लिए ठीक है। दिसंबर 2020 से देखिए आपको आपका क्रिएशन रुला देगा, आपका सर्जन, आपका क्रिएशन, यानी कि बच्चों के साथ अभी विवाद में नहीं पड़िएगा। पर्टिकुलरली दिसंबर महीने से लेके पर्टिकुलरली 5 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल मार्च एंड तक केयरफुल रहिएगा। अभी 10th हाउस में राहु आ गया, 6वें स्थान में नीचभंग राजयोग आ गया। अब ये नीचभंग राजयोग का क्या मतलब है, देखिए आप इसको ठीक से समझिएगा। ये चलता काम धंधा बंद करवाएगा, पैसे की शॉर्टेज में डालेगा, और नया काम धंधा राहु दिलाए बिगर रहेगा नहीं। और ये गुरु की एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पे नया काम धंधा मिलेगा, लेकिन जूना छोड़ना पड़ेगा। जब एक कदम आगे बढ़ना है तो आपको पीछे का कदम छोड़ना पड़ता है, तो वो एक स्टेप पीछे का स्टेप वाला ये नीचभंग राजयोग बना है। कुछ न कुछ नौकरी धंधे में ऐसा हो सकता है, अगर आप देखिए लियो लगने आपका, और ये 6वें स्थान में नीचभंग राजयोग हुआ है। कुछ न कुछ कभी कभी देखिए अपमानजनक सिचुएशन होता है, इसको बोलते हैं कि किक आउट हो जाएंगे, कहीं से आप किक आउट हो जाएंगे, कहीं आप आपका
नया साम्राज्य लॉन्च करने के चक्कर में हो जाएंगे। देखिए मैंने बहुत सारे लियो देखे हैं, या वृषभ राशि खाने पीने की चीज़ है, मैंने टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फीमेल फैशनेबल चीज़ और खाने पीने की चीज़ में आप जैसे लोगों को सुखी होते हुए देखा है। थोड़ा इमोशन से 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक थोड़ा इमोशन में आप गड़बड़ाएंगे। यू विल फील हैप्पी एट होम डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशन को कंट्रोल करिएगा। आप राजा हैं, राजा की तरह जीते हैं, राजा की तरह ही जी सकते हैं। अभी तृतीय स्थान में शुक्र है, देखिए 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक कोई पड़ोस में चक्कर चल सकता है, ये संभावना तृतीय स्थान का शुक्र बताता है। अभी आपकी उम्र का तकाजा है, अगर 20-22 साल से छोटी उम्र है तो ये जरूर शुक्र आपको तृतीय स्थान का ये फल देगा। बाकी आप राजा है, रुबाब से जीने वाले पर्सन है। यू गॉट वेरी मच सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर, ब्रांडेड कपड़ा पहनना, रुबाब में जीना, वो सब आपको गॉड गिफ्ट है। और 10th हाउस का आया हुआ राहु आने वाले 1.5 साल में, देखिए राहु जस्ट एंटर हुआ है 23 सितंबर को, मतलब पूरा 2021 ये राहु महाराज आपके 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में राहु है, मतलब राहु जिसको 10वें दुनिया उसकी बस में, ये कलयुगी वैभव देने वाला जो राहु है वो आपके कर्मस्थान में आए। यानी कि अब ये भीख मांगने की बात नहीं है, अपना अधिकार छीन के लेने की बात। 6वें स्थान में शनि है, देखिए वो निजभंग राजयोग बनाए। नौकरी पर से अगर आप जलील हो जाते हैं, यू मे किक आउट फ्रॉम द जॉब, अगर जॉब में आप किक आउट होते हैं, आपके कर्ज की वजह से आप अपमानित होते हैं, उसमें से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्ग निकलेगा। ये निजभंग राजयोग हुआ है। जब भी 6, 8 या 12 में निजभंग राजयोग काम करता है, जैसे 12वें स्थान में है तो आदमी को अकेले चले जाना पड़ता है, राजयोग बना तो। अष्टम में है तो हेरिडेटरी मिलता है पैसा, ऐसे भी लियो वाले को हेरिडेशन से बहुत फायदा होता है। ये शत्रु स्थान में निजभंग राजयोग बना है, यानी कि ये शत्रु पर कोई ना कोई रिश्ते, काम धंधे में आपको दिखेगा कि कुछ मेरा नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ा स्टेप की तरफ आपका ये गिर जाना बहुत आगे तक बढ़ा देगा। इस महीने को आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि 15, 12 से 13 जनवरी आप कुछ ना कुछ लर्न भी करें। द टाइम टू लर्न समथिंग आपके लिए, देखिए सूर्य आपके पंचम स्थान में आ जाएगा 15, 12 से 13 जनवरी, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो क्रिएशन है, चाइल्ड, इसमें ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव ईगो आपको नजर आने लग जाएगा। बुध है आपके चतुर्थ में, बुध का चतुर्थ में होना अच्छा माना जाता है, पंचम में हुआ तो भी एजुकेशन के लिए अच्छा है, बट गुरु का जरा भी सपोर्ट नहीं है। दोस्त हुआ स्टूडेंट, वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब उन सजेशन देता हूँ कि आप कोई भी गुरु मंदिर हो, घर के पास साईं बाबा, गुरुदत्त, स्वामीनारायण का मंदिर हो, वहाँ पीला कलर की चीज़, चने की दाल हो, केला हो, मौसम्बी हो, एवरी थर्सडे वहाँ सरेंडर करो। भले निजभंग राजयोग हुआ है, 6वें स्थान में गुरु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों के साथ कोई विवाद है तो गुरु शिष्य परंपरा से या गुरु की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो, फायदा होगा। राहु 10th हाउस का आपको आने वाले 1.5 साल में कोई नए बिजनेस, काम धंधे की तरफ बढ़ाएगा। जिनको पाइल्स जैसा प्रॉब्लम है, जैसे कि पाइल्स देखिए लगभग अबाउट 40-45 के आजू बाजू शुरू होता है, जिनकी उम्र उतनी है और पाइल्स के प्रॉब्लम है, उनको देखिए जब तक मंगल यानी कि 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक पाइल्स के प्रॉब्लम हो तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। अभी ये गज केसरी योग है, देखिए गुरु में ही दम नहीं है आपके, गुरु 6वें स्थान में गया हुआ है। ये गज केसरी योग का ज़्यादा फल नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि पहला गज केसरी योग देखिए यहाँ बनेगा, चंद्र होगा तब यहाँ और यहाँ, 1, 2, 1 और ये दूसरा 1, 2, 3, 4। इस हाउस में जब चंद्र हो, जैसे कि पूरा महीना जो है वृषभ से शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ से, यानी कि 2-3 दिन में चंद्र जब 12वें स्थान में आएगा तो गज केसरी योग बनेगा। लेकिन ये गज केसरी योग जो पहले वाला है 4 तारीख का, इट विल बी एन एक्सपेंसिव, क्योंकि कर्क राशि आपके 12वें स्थान में, इसका ज़्यादा फायदा आप नहीं ले सकते, कर्क का भी नहीं ले सकते आप। हाँ, मेष का, तुला का आप फायदा ले सकते हैं, मतलब देखिए ये मेष का आपको फायदा हो सकता है क्योंकि आपके भाग्य में है, और ये तुला का भी गज केसरी योग का फायदा ले सकते हैं आप। मतलब अगर आपका काम पेमेंट से रिलेटेड है और आप जनरली देखिए आपका शेयर का, ये लियो का जो लक्षण है, मतलब धीरे धीरे रुबाब से चलना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, मांग नहीं सकता। द पीपल हु आर द लियो दे कैन नॉट आस्क। लियो कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता, आपका जो नेचर है उस हिसाब से बात करता हूँ। मांगना बोलेगा तो मर जाना पसंद करता है लियो, लेकिन मांग नहीं पाता। बट ये अगर जो बिजनेस में है तो आपके वर्ड्स की कीमत होती है।
तो इन दिनों में आप पर्टिकुलरली, मैंने दो बोला आपको, ये मेष का और तुला का जो गज केसरी योग बना, इसको आप आजमा सकते हैं। 11 दिसंबर को किसी से पैसा मांगना हो तो मांग सकते हैं। 24 दिसंबर को आपको किसी से पैसा मांगना हो, 24 दिसंबर को शाम को 7 बजे के करीब, और 11 दिसंबर को सुबह 4:30 का है तो 5-7 बजे अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी हो सके आप बात कर लें, आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण हुआ है आपके वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में शुरू होगा और धनु राशि तक जाएगा। यानी कि मैंने जो बोला, आपके इमोशंस को कंट्रोल करिएगा। 14 दिसंबर को आप अगर आध्यात्म की दुनिया में चल रहे हैं, यानी कि कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई कभी प्रॉब्लम है, आपको गायत्री मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिंह लग्न है आपका, सूर्य का लग्न है। गायत्री मंत्र की कृपा जल्दी आप पर हो जाती। और गायत्री मंत्र जैसा कोई सिद्ध कर रहे हैं आप, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, तो ये आप जिस दिन ग्रहण हो, पर्टिकुलरली आपका तो सिंह लग्न है, सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण स्पर्श शाम को 7 बजे, इंडिया में दिखने वाला नहीं है। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य मतलब एग्जैक्टली बॉर्डर पर, और ग्रहण मोक्ष मतलब भी खत्म हो गया ग्रहण। 0:22 और 15 तारीख, मतलब एकदम रात को 7 बजे के बाद हो सके तो शाम को खाना ना खाइएगा। पहले खा लेते हो तो अच्छा ही है, इंडिया में दिखने वाला नहीं है। अगर आप नहीं पालते तो आपकी मर्जी की बात है। देखिए, बेसिकली ग्रहण के वक्त इनपुट और आउटपुट की बात है। ये पूरे धरती पे का जो वातावरण है ये खराब हो जाए। और दोज हु आर रूलर्स, जो राजा है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सूर्य ग्रहण कभी भी शुभ फल नहीं देता। सूर्य ग्रहण पर्टिकुलरली देखिए, ये सब जो 14 दिसंबर को है सूर्य ग्रहण, तो ये लोग जो राज्य करता है, दो मतलब जो पॉलिटिक्स में है, लीडरशिप पर है, ये लोग जरूर इस दिनों में पूजा करनी चाहिए। इनको होम हवन करवाना चाहिए ताकि उनकी कुर्सियाँ बरकरार रहें। घर में बाकी जो छोटे लोग हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, उनको भी सूर्य ग्रहण का डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर को 7 बजे के बाद रात को बैठ जाइएगा, ये मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये चंद्र की ग्रह, चंद्र की राशियाँ कभी चेंज होगी, ये है, ये कभी ग्रह बदलता है, वो है, और ये बैड डेज, और ये ऑब्जर्वेशन है। आप अभी इसको मैं आपको लाइन से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देखिए, अभी अगर समझो आपका जन्म का चंद्र अगर 6-8-12 में, वो डेफिनेटली व्यय है। 6-8-12 में वो विपरीत राज्य बनाएगा, लेकिन वो ट्रबल तो देगा। चंद्र 6-8-12 में हो, चंद्र राहु के साथ हो, तो आपको अमावस के दिन पर्टिकुलरली देखिए सूर्य ग्रहण भी है, आपको 100% लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा 14 दिसंबर को, आपको लाभ होगा। शाम को 7 बजे के बाद मंत्र सिद्धि करने की कोशिश करते हैं तो भी अच्छा रहेगा आपको। 14 दिसंबर को ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और जिन लोगों का जन्म का देखिए, अभी ये शनि आपका 6 में है, हेल्थ का इशू ध्यान रखिएगा, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस का। और शत्रु आपके पीछे 2.5 साल तक कोई ना कोई छोटा मोटा षड्यंत्र करता रहेगा। जॉब में से अगर आपको सस्पेंशन जैसा आने वाले 1.5-2 साल में, 1 साल आप गुजार चुके हैं। जनवरी में शनि एंटर हुआ है, 24 जनवरी को मकर राशि में 6 साल। ये अगर आपको 2020 हो रहा है आने, और 2022 जून तक शनि आपके 6वें स्थान में होगा। ये षड्यंत्र बढ़ाएगा आपके काम धंधे में, आपके पीछे सस्पेंशन जैसा मौका भी दे, आपको एक्सपीरियंस देगा, लेकिन आपको ये शनि गुरु का निजभंग राज्य जॉब पर बहुत अच्छी जगह फिट कर देगा। दुश्मन पर आप भारी पड़ जाएंगे, ये निजभंग राज्यों का कमाल है। और देखिए, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए 12 दिसंबर है और 27 दिसंबर है। जन्म का चंद्र का कोई प्रॉब्लम है तो प्रदोष का व्रत का सजेशन दिया जाता है। अभी भाग्य का सपोर्ट के लिए संकष्टी 3 दिसंबर है, 18 दिसंबर है विनायक चतुर्थी, यानी कि गणपति बापा का व्रत है गणेश जी का, 3-12-18-12। ये उस दिन अगर आपका भाग्य आपको सपोर्ट देता हुआ नहीं नजर आता है तो करिएगा। अभी इन शॉर्ट मैंने आपका पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आपको सूर्य का मंत्र करने बोला है, गायत्री मंत्र करने बोला है। अभी डेट वाइज मेन पोर्शन पे आ रहा हूँ मैं आपके। ये बैड डेज को कहीं मार्क करके रखिएगा। ये बैड डेज बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। आप डे टू डे देख सकते हैं। अभी देखिए, मैं ये बैड डेज को कहीं मार्क करें कैलेंडर पर। इन दिनों में आप राजा है, मांगना आपके बस की बात नहीं है।
आप मांग नहीं सकते किसी से, भूखे रह सकते हैं लेकिन मांग नहीं सकते इस बैड डे में। अपमानित अगर अभी देखिए जो जॉब करते हैं, आप जैसे लोग ज़्यादा जॉब नहीं कर पाते, मैंने ज़्यादातर देखा है लियो आर बॉर्न टू रूल, राज करने को पैदा हुए, जॉब भी करते हैं तो देखिए बहुत बड़ी जगह पे काम करते हुए मैंने देखा है, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पर। और जनरली क्या होता है इन लोगों को, आप लोगों को गॉड गिफ्ट ऐसा होता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत बड़ी जगह पर आपको ऑथोराइज प्लेस पर बिठा दिया जाता है। और आप जैसे लोगों को मैं जब भी जॉब चेंज करते देखता हूँ, थोड़े पैसे की लालच में फिर फंस जाते हुए मैं देखता हूँ। सो अपना अपमान आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। सो आप एक बात भी ध्यान में रखें कि कहीं सेटल हो जाते हैं आप, ज़्यादातर चेंजेस आप ज़्यादा पसंद नहीं करते। जनरली गुस्सा नहीं आता, मगर एक बार आ जाता है तो फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाते आप अपने आप को। ये सब सी लगने का माइनस पॉइंट है। सो बार बार जॉब चेंज करने की आदत हो तो वो भी नहीं करिएगा। आपका नेचर ऑफ द वर्क शुड बी सेम अगर जॉब छोड़ते हैं तो। कभी कभी मैं लियो वालों को, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जॉब चेंज करने के बाद बहुत पछताते हैं। लियो को 2-4 लोग हाथ के नीचे हो और ऑर्डर करने का काम काज हो तो बहुत प्रिय हो आपको ये। यू नो हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाना आप अच्छी तरह से जानते हैं और वही काम में आपके पास महारत होती है। अभी 29/11 से 2 दिसंबर यू फील सम वे, आई सेड यू कंट्रोल योर इमोशंस, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करिएगा 29/11 से 2 दिसंबर तक। कहीं आपके घर के अंदर देखिए, मैंने बोला आपको 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक, मन के अंदर कहीं ना कहीं आप आपके घर पे हैं, कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ खटक रहा है, वो सब चीज़ आपको 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक दिखाई देगा। हो सकता है आपका परिवार आपको मिले भी, बट कहीं ना कहीं कोई खटकाव आपके मन के अंदर जरूर रहेगा। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक देखिए कोई ना कोई नई आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी, आप नई आइडिया पे सोच सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो ये बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। अभी देखिए जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको रुकने का समय है, क्योंकि आपका पंचम 6 में चले गया, यानी कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका दुश्मन हो जाएगा। बट रिस्क नहीं लीजिएगा अभी। 3, 4, 5 थोड़ा एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये अच्छा दिन है स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली 3, 4, 5 दिसंबर। और जो अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए तो ये दिन अच्छा रहेगा। आपके कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, मैंने बताया था। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फैशनेबल चीज़ का व्यापार करते हुए बहुत लोगों को देखा है। आप जैसे लोगों को मेरा सजेशन होता है लियो को पर्टिकुलरली बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपमान ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जब नौकरियों में देखता हूँ सब फेलियर हो जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत लंबा नहीं जी पाते। इसका वजह ये होता है कि अपमान बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाते, बार बार जो फीलिंग्स को ठोकर लगता है लियो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जन्म का सूर्य अच्छा नहीं, सूर्य जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो हार्ट बीट का एबनॉर्मलिटी आता है 6, 8, 12 में अगर सूर्य जाता है जन्म का। तो 3, 4 और 5 दिसंबर सम्मान का जीवन जीने वाली है, ये आपका माइनस पॉइंट। और 3, 4, 5 में यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये दिन आपको सबक सिखा के जाएगा, मतलब अच्छा पॉजिटिव, यू विल लर्न समथिंग। 6, 7 और 8 दिसंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। ये वो दिन है जब राजा को मांगना पड़ता है। एक्सपेंसिव डे, कहीं ना कहीं देखिए बच्चों से विवाद में ना उतरने की मैंने सजेशन आपको दिया है, और ये आपके गांठ बांध लीजिएगा 5 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल महीने तक ज़्यादा माथापुरी में बच्चों के साथ नहीं पड़िएगा। 6, 7, 8 दिसंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। किसी से लोन मांगना, और आपको अच्छी तरह से पता होता है कि यहाँ मेरी वर्ड को नहीं टाले जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। 6, 7, 8 दिसंबर में आप टेम्पररी लोन आप मांग सकते हैं, किसी दोस्त से मांगना हो, किसी से मांगना हो तो। अदरवाइज और कुछ ही काम के लिए वो 6, 7, 8 दिसंबर काम का नहीं है। 9, 10, 11 और 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को दोपहर को 3 बजे तक आपकी मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझने का टाइम है। कहीं ना कहीं आपका, आप उस बिजनेस का अगर कोई पार्टनर है आपका, तो 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच अगर आप कोई कॉन्सेप्ट उसके साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, देखिए लियो बोलना बहुत कम पसंद करता है, ज़्यादा बकवास करना पसंद नहीं करता, और बहुत सम्मान में, आत्मसम्मान में जीना चाहता है, जीना जानता है, जीना चाहता है। 13, 14 और 15 दिसंबर पर्टिकुलरली 12 तारीख को 3 बजे के बाद, 13, 14, 15 तारीख पर्टिकुलरली यहाँ 12 भी लिख सकते हैं अगर आप 3 बजे के बाद का टाइम देखें तो। नॉट ए गुड डे, कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन में आप रहेंगे। इस तारीख को भी कहीं मार्क कर दीजिएगा 13, 14, 15 को। और कोई काम करना हो तो 12
तारीख को 3 बजे के पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आप कोई बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द किंग बेसिकली, आपकी बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पहचान होती है, बहुत लोगों के ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, दैट इज बिकॉज ऑफ द लियो। यू आर हैविंग स्पेशली एटिकेट से जिंदगी जीते हैं, गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, नजराना, राजा के पास जाओ तो नजराना लेके जाना पड़ता है, यू आर द किंग, नजराना गिफ्ट लेके जाना पड़ता है, और वो गिफ्ट देता भी, राजा खुश हो गया तो गले से निकाल के माला पहना देता, तो वो लियो का नेचर है कि हाथ में से घड़ी निकाल के पहना देते हैं, तो ये लियो का गॉड गिफ्टेड नेचर है। यू लव टू गिव द गिफ्ट, यू लव टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, आपको गिफ्ट लेना देना अच्छा लगता है, पार्टी फंक्शन एटिकेट्स सम्मान वो सब बहुत अच्छा लगता है आपको। और ये टाइम में 15 तारीख तक गड़बड़ नहीं करिएगा, टाल दीजिएगा, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो टालिएगा इस तारीख को। 16 तारीख से आपका कर्मस्थान का जो तरफ का जो आपका जो चाल है ये 21 तारीख तक, 21 भी नहीं 25 तारीख तक समझे, 25 तक आपका काम धंधे का कव ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 16, 17, 18 विल बी द रिलीजियस वन। कहीं ना कहीं आपके अगर उम्र बढ़ी है तो बच्चे के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे, कोई ना कोई रिलीजियस सफ़र खींचेंगे आप इस तारीख में 16 से 18। और 16 से 18 में और एक चीज़ हो सकता है कि देखिए बेसिकली कोई चीज़ आपको लर्न करना हो, बच्चों के साथ है लर्न करना हो, जैसे ये सब वीडियो देखने की बजाय आप आध्यात्मिक वीडियो देखना शुरू कर देंगे 16, 17, 18 में, यानी कि आपका माइंड बहुत रिलीजियस हुआ होगा। एंड दिस डेज मे बी प्रूव लकी फॉर यू। कहीं ना कहीं देखिए कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट आ गई है, यानी कि इस राहु के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट आई है, ये भी आपके नए काम धंधे में, दोज हु आर जॉबलेस दे मे गेट जॉब फ्रॉम 16 to 25। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर में जॉब भी मिलेगा। 19, 20, 21 दिसंबर में कोई ना कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू काम धंधे के लिए, बहुत बड़ी मीटिंग और आपका सक्सेस हो जाना काम में, ये आप देखेंगे 19, 20 और 21 काम धंधे के लिए द बेस्ट रहेगा। 22, 23, 24 और 25 अगर आपके कुंडली में दम है, कोई ना कोई देखिए दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है, अगर कुंडली में दम है तो कोई प्रॉपर्टीज का पेपर को आप उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। 22, 23, 24 और 25 ये 4 दिन आपके हाथ में बहुत बड़ा जाड़ा फिगर, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है, अगर जनरली देखिए यहाँ वृषभ राशि, ये फाइनेंस से जुड़े हुए मैंने बहुत सारे लियो देखे। इसका एक वजह होता है कि पिता का दिया हुआ मेन फाउंडेशन रेडी होता है आपके लिए। लियो के लिए कर्मस्थान में वृषभ राशि मतलब ये आर्थिक व्यवहार की राशि वृषभ, तो पैसे का मतलब ज़्यादातर में फाइनेंस से जुड़े हुए लोग जो शेयर बाजार से काम करते हैं 20 मार्च, क्योंकि पंचमेश अभी 6 में आ चुका है, जुआ किसी का नहीं हुआ और पंचमेश अभी 6 में है। अभी जब तक गुरु आपके फेवर में नहीं है, शेयर बाजार में जो भी काम करते हैं बहुत केयरफुली करिएगा 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक। 20 मार्च नहीं तो आप नुकसान में जाएंगे। एक तो गुरु भी 6वां है, यानी कि बुद्धि बिगाड़ देता है, डायबिटीज जैसी बीमारियां प्रकट हो जाती है, इसकी वजह है कि ये गुरु 6 में चला गया। 26 दिसंबर से 28 दिसंबर नॉट ए गुड डे, इट इज़ एन एक्सपेंसिव डे, खर्च होगा, हो सकता है वर्कप्लेस से अगर आपको कहीं ना कहीं, मैं सजेशन देता हूँ कोई घर के पास अगर टेम्पल है जरूर जाइएगा 26, 27 और 28 को। आप यथाशक्ति जो दान धर्म कर सकते हैं बेस्ट है 26, 27, 28 दिसंबर में, क्योंकि ये एक्सपेंसिव डे है, यानी कि जो भी डिसीजन अगर आपको आता है आपके हाथ में हो, जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हैं पेंडिंग रखिएगा। दोज हु आर डूइंग जॉब उनके लिए ये डेट बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा सर पे। मैंने बहुत लियो को बहुत नज़दीक से देखा है, ये लोग बॉस के ताने नहीं सुन सकते। अगर आप खुद लियो है, आपका बॉस लियो होगा तो आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट आप लियो है और आपका बॉस कुछ अलग है तो वो आपका जीना आराम कर देगा, क्योंकि उसको अगर पता चल गया कि आपको इंसल्ट अच्छा नहीं लगता। आप जनरली जहाँ भी इंसल्टिंग क्लाइमेट हो, वातावरण हो, वहाँ आप ज़्यादा तक जीना पसंद नहीं करते। 29, 30, 31 तारीख को आप आपके डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे, जो गलतियाँ किया है आपने 26 से 28 में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जनरली देखिए मैंने जो लियो का जो नेचर देखा है, यू लव टू हियर सम एप्रिशिएशन फ्रॉम योर सराउंडिंग पीपल, बाजू बाजू सबके से आप अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं। अधिकतर अगर आपका बॉस भी अगर लियो है तो ऑलवेज उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहो, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी दिवाली के मैसेज करते रहो। रोज़ सुबह उठ के एटिकेट से उसके पास पेश आओ, भले छोटी सी कंपनी हो तो भी उसको उसकी
सरहदों में जब एंटर होते हो, उनके कैबिन में जब आप घुसते हो, तो बड़े अदब से उनकी परमिशन लीजिएगा और उनको एडवाइस जब भी करते हैं लियो को, अगर आपका बॉस लियो है, जैसे कि आपका नेचर है लियो आप भी लियो ही, यू डोंट लाइक एडवाइस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने आप एडवाइस लेना भी पसंद नहीं करते, भले आपका फायदा हो या ना हो। और हमेशा आप लोगों का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, अपने आजू बाजू अपनी हाँ में हाँ करने वाले लोग रखते हैं। आपका ज़्यादातर बंटाधार जो करते हैं वो नियर बाई लोग कर देते हैं। दैट इज बिकॉज आप अपनी एडवाइस लेना जनरली पसंद नहीं करते। तो लियो के लिए ऑलवेज टेक द एडवाइस ऑफ वेरी नियर बाई पीपल। आने वाला 1.5 साल, अभी साल भर के लिए 1.5 साल तक राहु का सपोर्ट रहेगा। ये शनि के साथ गुरु है, तब तक निजभंग राजयोग का भी बेनिफिट आप ले पाएंगे। मंगल अष्टम में है, वो बदली हो रहा है 24 दिसंबर से। आपके भाग्य में स्वगुरु मंगल जा रहा है, ये आपके भाग्य को भी सपोर्ट करने लग जाएगा। दोज हु आर इन अ मूड टू चेंज द जॉब, मैंने बोला आपको उनके गुरु कर्मस्थान को देखने लगा है। यहाँ कर्मस्थान में देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस आ सकता है, क्योंकि देखिए 6वें स्थान में जो शनि गुरु का योग हुआ है, निजभंग राजयोग हुआ है। निजभंग राजयोग मतलब कोई बड़ी शत्रुता कर देंगे आप, हो सकता है यू मे बी रिमूव फ्रॉम द जॉब और नई जॉब पर आप स्विच ऑफ होंगे। बट मैंने जो बोला, आप जनरली देखिए, मैं सिंह लग्न के लिए की सजेशन देता हूँ, आप जहाँ भी जॉब करते हैं, आपके हाथ के नीचे 2-3 आदमी हो तो आप बहुत जिंदगी आसानी से जी पाते हैं। राजा हो लेकिन छोटे नगर का हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप किसी की गुलामी पसंद नहीं करते। ये इस टाइप का जीवन जीना होता है, मतलब पिंजड़े में शेर और हाथी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, ध्यान में रखिएगा। तो ये लियो आपका लग्न है, सूर्य की पूजा करते रहिएगा। गुरु 6वें स्थान में है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, मॉर्निंग वॉक करके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिएगा। ये डायबिटीज़ है, लीवर से होती बीमारियाँ जैसे जॉइंटिस जैसी बीमारियाँ ये 6वें गुरु में प्रकट होती हुई दिखाई देती है। तो ये है आपका महीने का जो मेरा स्टेटस आपके लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैड डेज में संभाल के चलिएगा। और अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो अच्छा है, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आखिरी सजेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।